जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। श्लोक में बोले देता हूँ, लिखा है पठना श्रवणाश राजन गौ सहस्र फलम लभेत। इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, हे राजन, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से गौ सहस्त्र फलम लभेत, 1000 गायों के गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिए। मैं 4 मिनट में वीडियो को पूरा करता हूँ, सुनिए। व्रत कथा आज 2 जून हो गई है, दिन रविवार है और अपरा एकादशी है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। सबसे पहले तो 11 की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामना। ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेद श्रोतमीक्षा मिमात्या तद्वदस्व जनार्दन। हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म्य और व्रत कथा आप जरूर बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधु पृष्ठम त्योहार राजन लोकानाम हितकाम्या बहुपुण्य प्रदाय येषा महापातक नाशिनी। आप परम साधु हैं, आपने लोक हित के लिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न किया है। तो इस एकादशी के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। अपरा नाम राजेंद्र अपरा पुत्रदायिनी लोके प्रसुताम याति अपराम यस्य सेवते। हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। जिनको संतान नहीं है, जिनको संतान है, तो जिनको संतान नहीं है इस एकादशी के प्रभाव से उन्हें संतान प्राप्त होती है। जिनको संतान है उनके बच्चे दीर्घजीवी होते हैं, कामयाब होते हैं अपने आप में। जो माता पिता इस एकादशी का व्रत करते हैं, ब्रह्म हत्या विभूतो ही गो हत्या भ्रूण तथा, जिन्होंने ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या जैसे महापातक किए, अपराध किए, परापवा परिस्थिति स्थितिवा, पराई स्त्री को छुआ, लोगों की चुगली की और तमाम तरह के अपराध किए हैं, इस एकादशी के करने से इतने बड़े जघन्य अपराध समाप्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान कहते हैं, जो झूठी गवाही करता है बहुत बड़ा अपराध है, और जो कूट शास्त्र पढ़ता है, अन्याय करता है, अपराध करता है, ये बहुत बड़े पाप हैं। इस एकादशी के प्रभाव से ये भी समाप्त हो जाते हैं। अपरा एकादशी का सेवन करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति निष्पापी हो जाता है। 7 नंबर के श्लोक में इस बात की इस तरह की चर्चा की गई है। अपरा सेवनाद राजन पापे मुक्ता भवन्ति ते। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। अपरा का सेवन करके जीव स्वर्ग लोक चला जाता है। जो विद्यादान करने वाला शिष्य अपने गुरु की निंदा करता है तो बहुत बड़ा अपराध है। अपरा एकादशी के प्रभाव से उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ईशा महापातके युक्ता निर्यम याति दारुणम अपरा सेवनास्वपि सद्गतिं प्राप्नुयात्। वर्णन किया गया है, विद्यावान स्वयं शिष्य होती है। विद्या प्राप्त करने वाला शिष्य गुरु की निंदा की है, उसने वो भी उद्धार को प्राप्त हो जाता है। यह महापातकों से बचाने वाली, नरकों से बचाने वाली एकादशी है। काश्यामृत प्राप्ते पुण्यम उपरागो निमज्जात गंगा पिंडदान सब पितृणाम तृप्त तथा। कहा गया है, एकादशी का व्रत करने से वह भी सदगति को प्राप्त होता है जिसने इतने अपराध किए। हे राजन, अपरा एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे सुनिए। मकर राशि सूर्य के होने पर प्रयाग में मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, काशी में रहकर लोग जो फल प्राप्त करते हैं, ग्रहण के समय पर काशी में, चंद्र ग्रहण के समय पर काशी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति है, अपरा एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये तो फलम समाप्नोति कुंभ केदार दर्शनाथ। कुंभ में स्नान करने से, केदारनाथ भगवान का दर्शन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उतनी ही फल की प्राप्ति हो जाती है। गया जी में पिंडदान करके और द्वारका जी में भगवान द्वारकेश के दर्शन करके जिस फल की प्राप्ति होती है, उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। कहा गया, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रह दान पुण्य करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उतना ही फल प्राप्त हो जाता है। तादृशम फल मापनोति अपरा व्रत सेवनात्। अपरा एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। सिंह राशि के गुरु के होने पर जो लोग गोदावरी नासिक में जाकर स्नान करके फल प्राप्त करते हैं, उनको एकादशी के करने से उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। बद्रिकाश्रम की यात्रा करने पर, बद्रीनाथ की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, उन्हें उतना ही फल प्राप्त होता है। गज अश्व हेमदानेन यज्ञम कृत्वा सदक्षिणम। हाथी और घोड़ा और सोने का दान करने से इस फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का फल करने से, एकादशी का व्रत करने से उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा, एकादशी बड़ी अद्भुत है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा बलि ने भगवान वामन का दर्शन कर लिया है। राजा बलि देखो दैत्य कुल में जन्मा हुआ है और भगवान का परम भक्त है और परम वैष्णव है, और यह भगवान की अर्चना है अपरा एकादशी का व्रत करने से, और उसने भगवान के दर्शन किए, भगवान को प्राप्त किया है। संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने यह एकादशी की व्रत कथा आपको सुना दी। सर्व पाप विमुक्तो विष्णु लोके मय्यते। इस एकादशी का व्रत करने वाले लोग संपूर्ण पापों को नष्ट करते हुए विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। लोका नाम चेतार्था है, तब आगे कथम मैं लोक हित के लिए हमने तुमसे एकादशी के व्रत की कथा कही। पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लवेत। इस कथा को जो पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उनको 1000 गायों के गौदान करने का फल प्राप्त होगा। यह इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को चाहिए कि वह इस एकादशी का स्वयं करें और अपनों से भी कराएं। ये एकादशी बहुत अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने वीडियो को पूरा सुना है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। यदि इसमें आपको कुछ अच्छा लगा है तो यह वीडियो आगे जरूर भेजिए और इस बात को मत भूलना कि एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान के करने का फल प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।